यह कहानी छठ मैया की पावन पूजा पर आधारित है, जहां पूरे गांव में भक्ति, आस्था और एकता का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। घाटों पर सूरज को अर्घ्य देने वाली महिलाओं की श्रद्धा, लोकगीतों की मधुर गूंज और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कथा को भावनाओं से भर देता है। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है जो हमें सिखाता है कि संयम, सादगी और निस्वार्थ भक्ति ही सच्चे सुख का मार्ग है। जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, राधे राधे मित्र। जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तों। इस दिव्य भक्ति यात्रा को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना करें। हे कान्हा, हे मुरलीधर, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उसके सारे कष्ट दूर हों और उसके जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैले। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी यह प्रेममयी भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य, मधुर और प्रभावशाली बना देती है। अगर आप हमारे चैनल भक्ति सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई भक्ति यात्रा, हर वाणी, हर उपदेश आप तक समय पर पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण की वाणी हमारे जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नई रोशनी, एक नई प्रेरणा। जय श्री राधे कृष्णा। इस दिव्य भक्ति यात्रा को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना करें। हे नंदलाल, हे मुरलीधर, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहे हैं, कृपया उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनके जीवन के तमाम कष्टों को हर लें और उन्हें सच्ची भक्ति, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाएं। मित्रों, इस अद्भुत और दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने मन की श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी यह एक पंक्ति, आपकी भक्ति की भावना हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पावन और प्रभावशाली बना देगी। यदि आप हमारे चैनल ज्ञान सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई भक्ति कथा, हर वाणी, हर उपदेश आपको समय पर मिल सके और आप हर बार इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण वाणी में डूबते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। भोर का समय था। हल्की गुलाबी रोशनी आकाश में बिखरने लगी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अलग सी ऊर्जा बह रही थी। हर घर में कोई न कोई छठ मैया की तैयारी में जुटा था। कहीं सूप में ठेकुआ रखे जा रहे थे, कहीं केले, नारियल, सिंघाड़ा और ईख सजाए जा रहे थे। हवा में गुड़, गेहूं और नए धान की मीठी सुगंध घुली थी। घाट की ओर जाती महिलाओं के कदमों से धरती जैसे गा उठी थी। सबके चेहरों पर थकान के बावजूद एक अपूर्व आस्था की चमक थी। किसी ने महीनों से इस दिन का इंतजार किया था। यह केवल एक व्रत नहीं, एक समर्पण था। माँ, बहन, बेटी, हर नारी का अपने परिवार, अपने घर और अपने लोक देवता सूर्य और छठ मैया के प्रति प्रेम का पर्व। वहां से मधुर आवाज उठी, उगे सूर्य देव, अर्घ दिही हम तुहार। ढोलक की थाप और मंजीरे की झंकार के साथ वह गीत जैसे हवा में बह गया। घाट पर आई हर महिला के मन में एक कंपन उठा। ये वही गीत था जो उनकी मां गाती थीं, उनकी दादी ने सिखाया था। यह गीत पीढ़ियों का संस्कार था। व्रती महिलाएं कमर तक जल में खड़ी थीं। सूर्य अभी क्षितिज के पार था, लेकिन उनके नेत्र श्रद्धा से भरे हुए थे। कोई मन ही मन अपने पुत्र की लंबी आयु मांग रही थी, कोई पति के सुख की प्रार्थना, कोई अपने घर के सुख शांति के लिए मौन जप कर रही थी। एक युवा स्त्री, मधुरा, घाट के एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आस्था दोनों झलक रहे थे। वह पहली बार छठ व्रत कर रही थी। उसकी सास सावित्री देवी वर्षों से यह व्रत रखती आ रही थीं। मधुरा ने अपनी सास के हर कार्य को ध्यान से देखा था। कैसे वे 3 दिन उपवास में भी मुस्कुराती रहती हैं, कैसे मिट्टी के चूल्हे पर गन्ने के रस में खीर पकाते हुए उनकी आंखों में संतोष चमकता है। सावित्री देवी धीरे से बोली, बिटिया,
याद रख, छठ मैया के व्रत में सिर्फ शरीर नहीं, मन भी पवित्र होना चाहिए। मन में कोई लालच, कोई द्वेष ना हो। जो मांगना है श्रद्धा से मांग, मैया सब सुनती हैं। मधुरा ने सिर झुकाकर कहा, माई, मैं तो बस यही चाहती हूं कि हमारे घर में हमेशा शांति रहे और आप लंबी आयु पाएं। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, छठ मैया सब आशीष देंगी, बस अपने भाव सच्चे रखना। चारों ओर लोक गीत गूंज रहे थे। केलवाजे फरेला घवद से ओ धन सुख हो। बच्चियां तालियां बजा बजा कर गीत के साथ झूम रही थीं। बुजुर्ग स्त्रियां सूप में फल रखकर अर्घ्य की तैयारी कर रही थीं। सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर उभरी और जैसे ही वह जल पर पड़ी, पूरा घाट सुनहरी हो उठा। हवा में अचानक एक दिव्यता फैल गई। महिलाओं ने दोनों हाथ उठाए, सूप में नारियल और दीप जलाए और एक स्वर में पुकार उठी, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। मधुरा के मन में एक विचित्र शांति उतर आई। उसने आंखें बंद कीं और अपने दोनों हाथों को जोड़ा। आंसुओं की 2 बूंदें गाल पर लुढ़क आईं, पर वह आंसू दुख के नहीं थे, वे थे भक्ति के, आभार के। यह कहानी एक ऐसे युवक निशांत की है जो जीवन की उलझनों, असफलताओं और दुखों से घिरा हुआ था। जब उसके जीवन में श्री कृष्ण की वाणी का प्रकाश आया तो उसने समझा कि जीवन कठिन नहीं, बस हमारा दृष्टिकोण गलत होता है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। जीवन तब आसान होता है जब हम उसे स्वीकार करना सीखते हैं। यह कथा आत्मज्ञान, समर्पण और वर्तमान में जीने की कला का सुंदर संदेश देती है, जो हर मनुष्य के जीवन को सरल और आनंदमय बना सकती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना करें। हे कान्हा, हे मुरलीधर, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उसके सारे कष्ट दूर हों और उसके जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैले। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी यह प्रेममयी भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य, मधुर और प्रभावशाली बना देती है। अगर आप हमारे चैनल भक्ति सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई भक्ति यात्रा, हर वाणी, हर उपदेश आप तक समय पर पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां श्री कृष्ण की वाणी हमारे जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नई रोशनी, एक नई प्रेरणा। जय श्री राधे कृष्णा। जिंदगी जीना आसान बनाएगी कृष्णवाणी। श्री कृष्णा मोटिवेशनल स्टोरी। पूर्ण कथा। रात का सन्नाटा यमुना के तट पर उतर आया था। हवा में ठंडक थी, आकाश में चांद आधा मुस्कुरा रहा था और नदी की लहरें जैसे किसी अनकहे संगीत पर थिरक रही थीं। यमुना किनारे बैठा एक युवक अपने विचारों के सागर में डूबा था। उसका नाम था आरव। उम्र कुछ 25 के आसपास, चेहरा तेजस्वी लेकिन आंखों में थकावट। वह अपने जीवन से बेहद परेशान था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, पर हर बार परिणाम उम्मीदों के विपरीत आए। कभी काम में असफलता, कभी अपनों से दूरी, कभी खुद के अंदर खालीपन। दिन गुजरते गए पर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने खुद से कहा, क्यों इतना मुश्किल है ये जीवन? क्यों हर कदम पर संघर्ष? क्यों खुशियां टिकती नहीं? तभी उसके कानों में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। वह चौंका, चारों ओर देखा, पर कोई न था। फिर भी वह धुन उसे अपनी ओर खींचने लगी। वह धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। कुछ दूर चलने पर उसने देखा, एक नीले आभा से प्रकाशित पुरुष यमुना तट पर खड़े थे। उनके हाथ में बांसुरी थी, मुख पर मुस्कान और नेत्रों में अपार करुणा। आरव समझ गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण ने कहा, दुख तो जीवन का शिक्षक है आरव। जब तू दुख से भागता है तो वह तुझे पकड़ लेता है, और जब तू दुख को समझने की कोशिश करता है तो वही तुझे ज्ञान देता है। याद रख, सुख और दुख दोनों जीवन के 2 पहिए हैं। अगर एक भी टूट जाए तो गाड़ी नहीं चलती। इसीलिए जिसे तू कठिनाई मानता है वही तुझे मजबूत बना रहा है।
कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और यमुना में फेंक दिया। लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं। उन्होंने कहा, देख, ये पानी है। उस पर पत्थर पड़ा, उसने प्रतिक्रिया दी, फिर शांत हो गया। ऐसा ही मन होना चाहिए। परिस्थिति आएंगी, भावनाएं उठेंगी, पर थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाना चाहिए। तभी तू सच्ची शांति पाएगा। आरव ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है मैं अपने विचारों से हार गया हूं। जब भी कुछ गलत होता है, मैं अपने आप को दोष देने लगता हूं। कृष्ण बोले, आरव, मनुष्य गलती करने के लिए नहीं, सीखने के लिए जन्म लेता है। जो गिरता नहीं, वो उठना नहीं सीखता। जो अंधेरे में नहीं गया, वो प्रकाश की कीमत नहीं जानता। इसलिए खुद को दोष मत दे। जो बीत गया, वह अनुभव बन गया है। अब उससे सीख और आगे बढ़। खुद को माफ करना सबसे बड़ा साहस है। आरव की आंखें नम थीं। उसने कहा, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं सही मार्ग पर हूं? कृष्ण ने कहा, जब तेरे भीतर शांति है, तब तू सही मार्ग पर है। जब तू दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है, तब तू सही मार्ग पर है। जब तू कर्म करता है बिना फल की चिंता के, तब तू सच्चे मार्ग पर है। मार्ग वही सही है जो मन को शांत करे। आरव ने गहरी सांस ली। हवा में अब सुकून था। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और धीरे धीरे बजाने लगे। वह धुन मानो आत्मा को छू रही थी। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा उसके भीतर का शोर शांत हो रहा है। कृष्ण बोले, याद रख आरव, जब मन मौन होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तब जीवन कठिन नहीं लगता, बल्कि हर पल दिव्य लगता है। आरव ने महसूस किया जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे लगा वह पहली बार सच में जीवित है। वह बोला, प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि आसान जीवन में कोई दुख नहीं होता? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं आरव, आसान जीवन का मतलब है कि तू हर दुख में भी सहज रह सके। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के बीच भी शांत रहता है। बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती, पर तेरी दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार भी बदल जाता है। आरव ने कहा, प्रभु, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे? कृष्ण बोले, बस 3 काम। मन को शांत रख, कर्म को पूर्ण कर और परिणाम को छोड़ दे। जब तू यह तीनों कर लेगा, तब जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। तू जो भी करे उसमें प्रेम डाल, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर कठिनाई को आसान बना देती है। आरव ने सिर झुका लिया। प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन को बदलने के लिए मुझे परिस्थितियां नहीं, खुद को बदलना होगा। कृष्ण बोले, यही तो सच्ची बुद्धि है आरव। संसार तेरे अनुसार नहीं चलेगा, पर तू अपने मन को संसार के अनुरूप ढाल सकता है। जब तू हर पल को ईश्वर की देन मानकर स्वीकार करेगा, तब कोई दुहक नहीं रह जाएगा। सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरण यमुना के जल पर चमक उठी। कृष्ण धीरे धीरे उठे। आरव ने देखा बांसुरी की धुन अब भी वातावरण में गूंज रही थी, पर कृष्ण वहां नहीं थे। वह समझ गया, कृष्ण कहीं गए नहीं, अब वे उसके भीतर हैं। अब उसकी सोच में, उसकी शांति में, उसकी मुस्कान में वही वाणी गूंज रही है, जीवन को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जो जीवन को स्वीकार करता है वही जीना जानता है। आरव उठकर यमुना में अपना चेहरा धोने लगा। उसे लगा जैसे हर लहर उसके भीतर की थकान को धो रही हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं जान गया कि जीवन आसान तब होता है जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है। वह धीरे धीरे अपने मार्ग पर चल पड़ा। अब वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां थीं, पर उसे सब कुछ नया लगा, क्योंकि अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। जहां पहले वह शिकायत करता था, अब कृतज्ञता महसूस करता था। जहां पहले वह डरता था, अब विश्वास करता था। जहां पहले वह भागता था, अब स्वीकार करता था। वह समझ गया कि जीवन की सरलता बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत, दृष्टि निर्मल और आत्मा समर्पित हो, तब हर पल सहज हो जाता है। कृष्ण की वाणी उसके भीतर गूंज रही थी, जीवन को नियंत्रित मत कर, उसे अनुभव कर। हर स्थिति में ईश्वर को देख, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। आरव के चेहरे पर अब वो मुस्कान थी जो भीतर से आई थी। वो मुस्कान जिसने संसार की जटिलताओं को सरल बना दिया। वो मुस्कान जो श्री कृष्ण की वाणी की साक्षी थी। इस कथा का सार यह है कि जीवन को आसान बनाने के लिए
हमें संसार नहीं बदलना, बल्कि अपने मन की दृष्टि बदलनी होती है। अपेक्षाओं को घटाओ, वर्तमान में रहो और समर्पण करो। यही श्री कृष्ण का जीवन संदेश है। यही वह वाणी है जो हर जटिलता को सरल बना देती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तब जीवन एक परीक्षा नहीं, एक अनुभव बन जाता है, और वही अनुभव हमें ईश्वर के और निकट ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, उसके लिए कोई दुख नहीं रह जाता, क्योंकि वह हर पल में ईश्वर को देखता है। और यही है, जिंदगी जीना आसान बनाएगी कृष्णवाणी। यमुना तट की वह रात समाप्त हो चुकी थी, पर आरव के भीतर जो प्रकाश जला था वह बुझने वाला नहीं था। अब उसका हर कदम जैसे किसी अदृश्य दिशा निर्देश से संचालित हो रहा था। पहले वह जीवन से भागता था, अब वही जीवन उसके लिए एक साधना बन गया था। वह लौटकर अपने नगर आया, जहां वही लोग थे, वही काम था, वही जिम्मेदारियां थीं, पर उसके भीतर अब एक गहरी स्थिरता थी। सुबह वह अपने कार्यस्थल पर पहुंचा। पहले जहां वही स्थान उसके लिए बोझ था, अब वह उसे एक अवसर जैसा लग रहा था। उसके साथी पहले की तरह बातें कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, कोई राजनीति कर रहा था, कोई झूठ बोल रहा था। आरव बस मुस्कुरा रहा था। किसी ने उससे पूछा, क्या हुआ आरव, आज बहुत खुश लग रहे हो? आरव ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस आज मन में शांति है, लगता है जीवन को समझने लगा हूं। वो व्यक्ति बोला, जीवन को समझना? अरे भाई, अगर ऐसा संभव होता तो लोग दुखी क्यों रहते? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि लोग समझने की कोशिश नहीं करते, बस परिस्थिति को दोष देते हैं। जो समझने की कोशिश करे उसके लिए जीवन कठिन नहीं रह जाता। दिन बीता, कार्य समाप्त हुआ, पर उसके भीतर अब कोई थकावट नहीं थी। पहले जहां हर दिन उसे खालीपन देता था, अब वही दिन उसे आत्मविश्वास दे रहा था। शाम को वह मंदिर गया। वहां आरती चल रही थी, दीपक जल रहे थे और भक्ति की ध्वनि गूंज रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, प्रभु, अब मैं जीवन से भागूंगा नहीं, चाहे जो भी परिस्थिति आए मैं उसका स्वागत करूंगा। उस रात उसे नींद बहुत गहरी आई। सपने में उसने फिर वही बांसुरी सुनी, वही मधुर ध्वनि, वही दिव्यता। उसने देखा कि श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। कृष्ण बोले, आरव, तूने सही मार्ग चुना है, पर अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। सरलता का अर्थ यह नहीं कि तू चुनौतियों से मुक्त हो गया, बल्कि अब तू उन्हें मुस्कुराकर झेलना सीख गया है। आरव ने पूछा, प्रभु, क्या जीवन में अब भी कठिनाइयां आएंगी? कृष्ण बोले, हां आरव, क्योंकि कठिनाइयां ही तेरे विकास का माध्यम है। पर अब फर्क यह होगा कि तू उनसे डर नहीं जाएगा, तू उन्हें समझेगा, स्वीकार करेगा और पार करेगा। अगली सुबह आरव जागा तो भीतर एक अजीब ऊर्जा थी। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी भी स्थिति से भागेगा नहीं। उसने अपने पुराने सपनों को फिर से उठाया, अपने अधूरे कामों को पूरा करने की ठानी। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन उसके प्रोजेक्ट में बड़ी गलती हो गई। पहले जैसा होता, आरव शायद घबरा जाता, खुद को कोसता, दूसरों को दोष देता। पर अब उसने गहरी सांस ली, मन शांत किया और समस्या को हल करने लगा। जब उसके सहकर्मी परेशान थे, वह शांत था। किसी ने कहा, आरव, तुम कैसे इतना शांत रह सकते हो? इतनी बड़ी गलती हो गई। आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अब यह समझ लिया है कि गलती समस्या नहीं है, गलती से भागना समस्या है। जब मन शांत होता है, तब हर कठिनाई का हल अपने आप मिल जाता है। उसने समस्या को समझा, अपनी टीम को प्रेरित किया और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उस दिन उसके बॉस ने उसकी प्रशंसा की। आरव, आज तुमने कमाल कर दिया। पहले मैं सोचता था तुम भावुक हो, पर आज तुमने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। आरव ने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसे लगा जैसे कृष्ण की मुस्कान उसके भीतर बोल रही हो, यही तो समत्व है आरव, यही जीवन की सरलता का रहस्य है, सुख और दुख दोनों में स्थिर रहना। उस दिन घर लौटकर वह अपने माता पिता के पास बैठा। उसकी मां ने कहा, बेटा, अब तुम्हारा चेहरा पहले जैसा नहीं लगता, अब उसमें शांति है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब मैंने जीवन से लड़ना छोड़ दिया है। जो भी आता है उसे स्वीकार करता हूं। लगता है भगवान सच में हमारे भीतर ही हैं,
बस हम बाहर तलाशते रहते हैं। उसके पिता ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटे। जो यह समझ लेता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता। कई महीने बीते। अब आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके काम में स्थिरता थी, रिश्तों में मधुरता थी और मन में सुकून था। एक दिन वह फिर यमुना तट गया। वही जगह, वही लहरें, वही हवा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, प्रभु, आपने जो सिखाया वह मैंने जी लिया। अब हर परिस्थिति में मैं आपको महसूस करता हूं। तभी उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। सामने वही दिव्य रूप श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्ण बोले, आरव, देख, जब तूने अपने जीवन को स्वीकार किया तब सब आसान हो गया। यही कृष्णवाणी है। जो जीवन से भागता है वह दुखी होता है, जो जीवन को अपनाता है वह मुक्त हो जाता है। आरव ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि सरलता बाहर नहीं, भीतर है। जब मन ईश्वर में स्थिर होता है तब संसार भी शांत लगता है। कृष्ण मुस्कुराए। याद रख, हर दिन नया अवसर है। जीवन का हर पल तुझसे कुछ कहना चाहता है। जो सुन लेता है वही ज्ञानी बन जाता है। आरव ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य हमेशा शांत रह सकता है? कृष्ण बोले, शांति कोई स्थिति नहीं, यह एक साधना है। जैसे नदी को बहते रहना पड़ता है वैसे ही मनुष्य को साधना करते रहना पड़ता है। तू कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्णता का अर्थ रुकना है और जीवन तो गतिशीलता का नाम है। इसलिए बस आगे बढ़ता जा। हर अनुभव को शिक्षक मान, हर व्यक्ति को मार्गदर्शक समझ और हर दिन को उपहार की तरह जी। कृष्ण ने आगे कहा, आरव, जब तू किसी को दोष देता है तो तू अपने भीतर की शक्ति को कम करता है। जब तू स्वीकार करता है तब शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जीवन के हर मोड़ पर क्यों मत पूछ, बस यह पूछ कि मुझे इससे क्या सीखना है। यही प्रश्न तुझे हर उत्तर तक ले जाएगा। आरव ने सिर झुका दिया। प्रभु, अब मुझे डर नहीं लगता। पहले हर असफलता से डर लगता था, अब लगता है कि हर असफलता मुझे सिखाने आई है। कृष्ण बोले, यही दृष्टि ही तो जीवन की सरलता है। जो हर स्थिति में पाठ देखता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं रहती। धीरे धीरे बांसुरी की धुन फिर गूंजने लगी। हवा में वह सुगंध घुल गई जो केवल भक्ति में महसूस होती है। कृष्ण बोले, अब जा आरव, अपना जीवन इस वाणी के अनुसार जी। जो तूने सीखा है उसे दूसरों में बांट, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह बांटा जाता है। आरव ने उनके चरणों में झुककर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि आपके संदेश को जीवन में उतारूंगा और जहां संभव हो दूसरों को भी समझाऊंगा कि जीवन को आसान बनाने का रहस्य परिस्थितियों को नहीं, दृष्टिकोण को बदलना है। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। पर वह धुन, वह वाणी, वह शांति आरव के हृदय में अमिट रह गई। उसने अगले ही दिन से अपने जीवन में एक नया संकल्प लिया। हर सुबह ध्यान करेगा, हर रात कृतज्ञता व्यक्त करेगा और दिन भर बिना शिकायत के कर्म करेगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगे जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। न केवल उसका काम सुधरा, बल्कि उसके आसपास के लोग भी बदलने लगे। उसकी शांत ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित करने लगी थी। उसकी एक मित्र सिया, जो पहले हमेशा चिंतित रहती थी, एक दिन बोली, आरव, तुम में कुछ बदल गया है। पहले तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, अब तुम में एक स्थिरता है। क्या रहस्य है इसका? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सिया, रहस्य नहीं, समझ है। पहले मैं हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, अब मैं बस अपना कर्म करता हूं और बाकी ईश्वर पर छोड़ देता हूं। इससे मन शांत रहता है। सिया बोली, पर क्या यह आसान है? आरव ने कहा, शुरुआत में नहीं, पर जब तू ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेती है तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। धीरे धीरे आरव लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह किसी गुरु की तरह सबको समझाता। जीवन आसान तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब होता है जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं। एक दिन आरव किसी स्कूल में भाषण देने गया। वहां बच्चों से उसने पूछा, बच्चों, अगर हवा तेज चले तो क्या तुम रुक जाओगे? बच्चे बोले, नहीं सर, हम और मजबूती से खड़े होंगे। आरव ने कहा, बस यही जीवन है। जब मुश्किलें आईं तो रुकना नहीं, मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। सब बच्चे ताली बजाने लगे।
आरव ने मन ही मन कृष्ण को याद किया। प्रभु, आपकी वाणी सच में जीवन बदल देती है। वर्षों बाद आरव एक अध्यापक बन गया। वह अपने विद्यार्थियों को केवल विषय नहीं बल्कि जीवन सिखाता था। वह कहता, पुस्तक का ज्ञान सीमित है पर अनुभव का ज्ञान असीम है। जब तुम हर दिन को एक गुरु मानकर जियोगे तब जीवन कठिन नहीं रहेगा। कभी कभी रात में वह अकेले यमुना किनारे आता, वही बांसुरी की धुन सुनता, वही मौन महसूस करता। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आभार था। वह कहता, प्रभु, अब समझ गया हूं, सरल जीवन कोई स्थिति नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। जब मन शांत और आत्मा समर्पित होती है तब हर परिस्थिति अपने आप सरल बन जाती है। कृष्ण की वाणी उसके भीतर बार बार गूंजती, जीवन को अनुभव कर, उसका मूल्य मत आंक। हर पल तुझे कुछ सिखाने आया है। जो सुन लेता है वही धन्य हो जाता है। धीरे धीरे आरव वृद्ध हुआ पर उसकी मुस्कान कभी नहीं बदली। उसने अपने अनुभव से हर किसी को यह सिखाया कि जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो कोई भी तूफान जीवन को नहीं हिला सकता। उसकी जीवन यात्रा अब स्वयं एक प्रेरणा बन गई थी। उसके अंतिम वर्षों में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में जीवन आसान हो सकता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हां, जब तू यह समझ ले कि कठिनाई भी कृपा है। जब तू दुख में भी भगवान को देख सके तब जीवन आसान हो जाता है। शिष्य बोला, और यह कैसे सीखा जाए? आरव ने उत्तर दिया, बस कृष्ण की वाणी याद रख, अपेक्षा छोड़, वर्तमान में रह और समर्पण कर। यही 3 सूत्र जीवन को सरल बनाते हैं। वह रात जब आरव ने अंतिम बार यमुना किनारे ध्यान किया, उसे फिर वही बांसुरी सुनाई दी। उसने आंखें बंद की और बोला, प्रभु, आपने जो सिखाया उसे मैंने जीवन भर जिया। अब यह आत्मा तैयार है क्योंकि उसने जीवन को समझ लिया है। धीरे धीरे हवा रुकी, चांदनी फैल गई और ऐसा लगा जैसे यमुना की लहरों में श्री कृष्ण की मुस्कान झिलमिला रही हो। आरव के होंठों पर अंतिम शब्द थे, जीवन कठिन नहीं था, बस मैं समझ नहीं पाया था। धन्यवाद प्रभु, आपने जीवन को सरल बना दिया। उसकी आत्मा उसी बांसुरी की धुन में विलीन हो गई जो कभी उसके जीवन की शुरुआत में सुनाई दी थी। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संदेश बन चुका था कि जब मन में कृष्ण की वाणी बस जाए तब जीवन जीना वास्तव में आसान हो जाता है। और उस रात यमुना किनारे फिर वही बांसुरी गूंज उठी, मानो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हों, जीवन को स्वीकार कर, उससे भाग मत। जो जीवन को समझ लेता है वही वास्तव में जीना जानता है। वन के उस शांत किनारे पर जहां वृक्षों की छाया धरती को सुकून देती थी और मंद हवा आत्मा को स्पर्श करती थी, वहीं आरव ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं पर उसके मन में हजारों विचारों का कोलाहल था। भविष्य की चिंता, असफलताओं की याद, अपनों का व्यवहार और जीवन की कठिनाइयां। वह सोचता जा रहा था, क्यों हर बात इतनी उलझी लगती है? क्यों जीवन सरल नहीं हो सकता? तभी उसके भीतर एक मधुर ध्वनि गूंजी। वह वही बांसुरी की ध्वनि थी जो उसने पिछले दिन सुनी थी। वह धीरे धीरे अपने मन को शांत करने लगा और फिर वह दृश्य सामने आया। वही नील वर्ण, शांत, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। कृष्ण बोले, आरव, तुम फिर उसी प्रश्न में उलझे हो जिसे हर मनुष्य पूछता है, जीवन इतना कठिन क्यों है? आरव ने कहा, प्रभु, कभी कभी लगता है कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, सब कुछ फिर भी उलझ जाता है। मन थक जाता है, लगता है जैसे जीवन केवल संघर्ष ही है। कृष्ण मुस्कुराए, आरव, जब मनुष्य जीवन से संघर्ष करता है तो वास्तव में वह अपने मन से संघर्ष कर रहा होता है। जीवन तो वही है, सरल, प्रवाहमय, जैसे नदी। उसे कठिन बनाता है तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा मन। आरव ने कहा, लेकिन प्रभु, जब सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होता, जब लोग समझते नहीं, जब हालात साथ नहीं देते, तब कैसे सरल रहूं? कृष्ण बोले, जब तुम्हारा मन मेरे अनुसार चाहता है तभी दुख शुरू होता है। तुम संसार से अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, पर क्या कभी समुद्र लहरों से कहता है कि वह उसकी मर्जी से उठे? नहीं, वह उन्हें स्वीकारता है। उसी तरह जीवन में उठती हर परिस्थिति को स्वीकारो। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे प्रेम से स्वीकारो। यही जीवन की सरलता का रहस्य है। आरव ने धीरे से पूछा,
क्या यह इतना आसान है प्रभु? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जीवन आसान नहीं है पर सरल है। कठिन तुम उसे बना देते हो क्योंकि तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो। जब तुम प्रवाह में बहना सीख जाओगे तब जीवन स्वयं सरल लगने लगेगा। आरव ने कुछ क्षणों के लिए मौन साधा। हवा में शांति थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और सूर्य की किरणें धरती पर झिलमिला रही थीं। कृष्ण आगे बोले, आरव, जीवन को समझना है तो पहले खुद को समझो। तुम कौन हो? शरीर, मन या उससे भी कुछ गहरा? आरव ने कहा, शायद मैं मन हूं जो सोचता है, महसूस करता है। कृष्ण ने सिर हिलाया, मन भी तुम नहीं हो। मन तो तुम्हारा उपकरण है, तुम वह हो जो मन को देखता है। जब तुम यह जान लोगे कि तुम मन नहीं हो तब जीवन की उलझनें मिट जाएंगी, क्योंकि मन ही तो उलझाता है। आरव ने ध्यान से पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सोचना ही नहीं चाहिए? कृष्ण ने कहा, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब विचार तुम्हें चलाते हैं तब समस्या होती है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो बिना उनके गुलाम बने, तब जीवन सरल हो जाता है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान शुरू होता है। फिर कृष्ण ने कहा, आरव, क्या तुमने देखा है कि एक बच्चा कैसे जीता है? वह हर चीज में आनंद पाता है क्योंकि वह भविष्य की चिंता नहीं करता, अतीत में नहीं रहता, वह बस वर्तमान में होता है। यही है सरल जीवन का रहस्य, वर्तमान में रहना। जो अभी है वही सत्य है। आरव ने आंखें खोलीं। सामने हरे मैदान पर एक तितली उड़ रही थी। वह मुस्कुराया, शायद मैं समझ रहा हूं प्रभु, लेकिन जब दुख बहुत गहरा होता है, जब कोई अपना हमें छोड़ देता है, तब कैसे शांत रहा जाए? कृष्ण बोले, जब कोई चला जाता है तो केवल शरीर दूर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, न जन्म लेती है न मरती है। जो गया है वह केवल एक रूप बदल कर गया है। तुम शोक इसलिए करते हो क्योंकि तुम उसे शरीर मानते हो, पर अगर तुम आत्मा के दृष्टिकोण से देखो तो कोई किसी से दूर नहीं जाता। आरव ने पूछा, तो क्या दुख गलत है? कृष्ण बोले, दुख गलत नहीं है, पर उसमें खो जाना गलत है। दुख भी आत्मा का शिक्षक है। वह सिखाता है कि क्या स्थायी नहीं है। जब तुम सीख जाते हो कि सब कुछ बदलने वाला है, तब दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता, तब जीवन सहज लगता है। हवा में बांसुरी की ध्वनि फिर गूंज उठी। उस मधुरता में जैसे हर शब्द एक संदेश बन गया था। स्वीकार करो, प्रेम करो, प्रवाह में बहो। कृष्ण बोले, आरव, तुम जीवन को जीना नहीं, समझना चाहते हो, और यही गलती है। जीवन समझने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। जब तुम हर क्षण को पूर्ण रूप से अनुभव करते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, तो क्या अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए? कृष्ण बोले, चिंता नहीं, ध्यान रखो। चिंता भविष्य का बोझ है, ध्यान वर्तमान की शक्ति है। जब तुम ध्यान रखते हो कि क्या सही है, क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक, तब जीवन स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। जब मन चिंता में नहीं, समर्पण में होता है, तब जीवन सरल लगता है। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। कृष्ण बोले, आरव, याद रखो, जब तुम जीवन से लड़ते हो तो दुख पाते हो, जब तुम उसे गले लगाते हो तो शांति पाते हो। सरलता कोई साधन नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। बस उसे ढंकने वाले विचारों की धूल हटानी है। आरव ने प्रणाम किया, प्रभु, आज मैं समझ गया कि जीवन की कठिनाई मेरे मन में थी, बाहर नहीं। आपने मेरे भीतर की गांठ खोल दी। कृष्ण बोले, अब इसे याद रखना आरव, जीवन को जटिल मत बनाओ, सरल रहो, सच्चे रहो और हर क्षण को ईश्वर का उपहार मानो। जब तुम यह मान लोगे कि जो भी होता है वह सर्वोत्तम के लिए होता है, तब जीवन खुद आसान लगने लगेगा। रात्रि की शांति में कृष्ण का रूप धुंधला होने लगा, पर उनके शब्द हवा में तैरते रहे। जीवन का अर्थ पाने की कोशिश मत करो, जीवन को अर्थपूर्ण बना दो। अगले दिन आरव वहीं नदी के किनारे बैठा था, पर इस बार उसकी आंखों में शांति थी। वह हर लहर में ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि वास्तव में जीवन उतना कठिन नहीं था जितना उसने बना लिया था। अब हर सांस में उसे श्री कृष्ण का संदेश सुनाई दे रहा था, जो वर्तमान में है वही जीवन है, उसे प्रेम से जियो, वह अपने आप आसान बन जाएगा। उसके भीतर से एक नई ऊर्जा उठी।
उसने तय किया कि वह अब किसी से शिकायत नहीं करेगा, किसी पर दोष नहीं डालेगा। वह बस अपना कर्म करेगा और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देगा। और जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, उसे भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुई, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस रात वह पहली बार बिना चिंता के सोया। उसकी नींद में भी श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही थी, जीवन को सरल बनाओ, क्योंकि सरलता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। और इस तरह आरव ने सीखा कि जब तुम जीवन के हर पल को प्रेम और विश्वास से स्वीकार करते हो, तब वास्तव में जिंदगी जीना आसान हो जाती है। जारी रहेगा। सुबह की पहली किरण जब वृक्षों की शाखाओं से होकर आरव के चेहरे पर पड़ी, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके होंठों पर एक सहज मुस्कान थी। आज पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक मधुर शांति है। नदी की कलकल ध्वनि, पक्षियों का चहकना, हवा का हल्का स्पर्श, सब कुछ मानो उसे नया जीवन दे रहा था। उसे याद आया श्री कृष्ण का कहा, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे प्रेम से जियो। वह सोचने लगा कि अब वह इस सीख को केवल सुनकर नहीं, जी कर दिखाएगा। आरव गांव लौट आया। लोग हैरान थे। वही आरव जो कुछ दिन पहले बेचैन और परेशान रहता था, अब शांत और प्रसन्न था। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। जब भी कोई उससे पूछता कि क्या हुआ आरव, तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने श्री कृष्ण से मिलना सीख लिया है। लोग हंस पड़ते, कोई विश्वास नहीं करता, पर उसे परवाह नहीं थी। अब उसका ध्यान बाहरी बातों पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों में तनाव ले लेता था, अब वह हर स्थिति को शांति से देखता। कोई गलती करता तो वह क्षमा कर देता, कोई अपमान करता तो वह मौन रहता। जब किसी ने पूछा, क्या तुम्हें अब क्रोध नहीं आता, वह बोला, आता है, पर अब मैं उसे देखने लगा हूं। पहले वह मुझे चलाता था, अब मैं उसे समझता हूं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि भावनाएं शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। वे दिखाती हैं कि मन अभी कहां अस्थिर है। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। सूर्य सिर पर था, पसीना बह रहा था, पर उसके भीतर कोई शिकायत नहीं थी। अचानक बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। किसान भागने लगे, पर आरव वहीं खड़ा रहा, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करता हुआ। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, पहले मैं मौसम को दोष देता था, अब जान लिया है कि हर ऋतु का अपना सौंदर्य है। जब तुम भीतर संतुलित हो, तब बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। शाम को गांव के बुजुर्ग उसके पास आए, बोले, बेटा, तू कुछ अलग हो गया है। तेरे भीतर अब वो बेचैनी नहीं दिखती जो पहले थी। हमें भी सिखा, तूने यह शांति कैसे पाई। आरव ने उन्हें वही कहानी सुनाई, कैसे वह कृष्ण से मिला, कैसे उन्होंने उसे सिखाया कि जीवन को सरलता से स्वीकार करना ही मुक्ति है। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, यह तो वही गीता का ज्ञान है जिसे हम सुनते तो हैं, पर जीते नहीं। तूने उसे अपने भीतर उतार लिया। एक नील नामक युवक का है, जो जीवन को तनाव और बेचैन से थकपक गहरी निद्रा और ध्यान का रहस्य खोजाता निकलता है। यात्रा में इसे साधु और ऋषि और अपने आत्मानुभव का मार्गदर्शन मिलता है। धीरे धीरे वह समझाता है कि सच्चा विश्राम केवल शरीर की निद्रा और नहीं, वरं ध्यान का आत्मा से जुड़ना से मिलते हैं। यह कथा इसमें ख्याति और गहरी निद्रा और ध्यान जीवन को सुझाता है, शांत और आनंदमय बनाना का दिव्य मार्ग है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। नदी का बांध टूट गया और बाढ़ ने गांव के कई हिस्से डुबा दिए। लोग घबराने लगे। आरव भी वहीं था, पर उसने सबको शांत रहने को कहा। वह बोला, डर से कुछ नहीं होगा, चलो, जिसे बचा सकते हैं उसे बचाइए, जो गया उसे वापस लाने की चिंता छोड़ो। उसकी शांत वाणी ने लोगों में साहस भर दिया। उसने बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, अनाज इकट्ठा किया और गांव वालों के साथ मिलकर
हर संभव मदद की। जब सब कुछ समाप्त हुआ तब किसी ने उससे पूछा, आरव, तू इतना शांत कैसे रहा जब सब घबरा रहे थे? वह मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि जो होना है वह होगा। डर केवल परिणाम की चिंता है, और जब परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए तो मन स्वतः निडर हो जाता है। बाढ़ के बाद गांव वालों ने आरव को अपना मार्गदर्शक मान लिया। वह हर व्यक्ति को यही सिखाता कि जीवन को सरलता से देखो, क्योंकि सरलता ही शक्ति है। वह कहता, जब मन सादा होता है तब ईश्वर उसमें उतरता है। उलझा मन तो वैसे ही है जैसे गंदे पानी में डूबी मछली, उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। एक दिन एक युवा उसके पास आया, बोला, आरव भैया, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास न नौकरी है न परिवार का सहयोग, हर कोशिश नाकाम हो जाती है, क्या करूं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पहले अपने मन की सफाई करो, जब मन शांत होगा तब मार्ग दिखेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने कर्म में स्थिर है वही सफल होता है। कोशिश करते रहो, पर परिणाम की चिंता मत करो, चिंता कर्म को दूषित कर देती है। वह युवक बोला, पर जब असफलता बार बार मिले तब उम्मीद कैसे जिंदा रखी जाए? आरव ने कहा, उम्मीद बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। जब तुम अपने कर्म को प्रेम से करने लगो तब परिणाम चाहे जो हो तुम्हें आनंद मिलता है, वही सच्ची सफलता है। युवक कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, भैया, आप सच कह रहे हैं, शायद मैं सफलता नहीं केवल प्रशंसा चाहता था। आरव ने मुस्कुराया, यही तो जाल है। जब हम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाते हैं तब जीवन कठिन लगने लगता है। जो खुद से संतुष्ट है उसके लिए जीवन सहज है। दिन बीतते गए और आरव की यह सीख दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, वह लड़का जिसने श्री कृष्ण की वाणी सुनी थी वह अब साक्षात उदाहरण है। लेकिन आरव अब प्रसिद्धि में नहीं, सेवा में आनंद पाता था। उसने एक छोटी सी जगह बनाई जहां हर शाम लोग इकट्ठे होकर ध्यान करते, जीवन पर चर्चा करते और गीता के श्लोक गाते। आरव कहता, जब मन एकाग्र होता है तब ईश्वर बोलता है। उसकी आवाज कोई अलग ध्वनि नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की धड़कन में है। एक दिन वह फिर उसी नदी के किनारे गया जहां उसने पहली बार कृष्ण को देखा था। सूर्य अस्त हो रहा था, वही सुनहरी आभा चारों ओर फैली थी। उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, आपने कहा था कि जीवन को सरल बनाओ, वही सच्ची पूजा है। आज मैं महसूस करता हूं कि आपने जो वाणी दी वही मेरा जीवन बन गई है। तभी उसे वही बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। वह मुस्कुराया, आप हैं ना प्रभु? मैं जानता हूं, आप कहीं गए नहीं। कृष्ण की मधुर वाणी हवा में घुली, आरव, तूने जीवन का सार समझ लिया है। जो बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर को बदलता है वही सच्चा साधक है। अब तेरा जीवन दूसरों के लिए दीपक बनेगा। आरव ने कहा, प्रभु, मैंने यह सब आपकी कृपा से पाया। अब मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति यह अनुभव करे। कृष्ण बोले, जो स्वयं बदलता है वही अन्यों को प्रेरित करता है। तू कुछ मत सिखा, बस वैसा बन जो तू कहता है। तेरी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाएगी। वर्षों बाद जब आरव वृद्ध हुआ तब भी उसकी मुस्कान वैसी ही थी। उसके शिष्य जब पूछते, गुरुदेव, क्या अब भी आप श्री कृष्ण से मिलते हैं? वह मुस्कुराकर कहता, वो कभी गए ही कहां थे। जब भी मन शांत होता है बांसुरी फिर बजती है। उसका अंत भी एक दिव्य अनुभूति में हुआ। वह नदी के किनारे बैठा था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, जीवन अब पूरी तरह सरल हो गया है। और उसी क्षण जैसे हवा में बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी, आसमान सुनहरा हो गया और सबने देखा आरव का चेहरा जैसे प्रकाश से भर गया। गांव वालों ने कहा, वह तो श्री कृष्ण में विलीन हो गया। और सच में आरव अब हर उस व्यक्ति के हृदय में जीवित था जो जीवन को सरलता, प्रेम और विश्वास से जीना सीख रहा था। उसकी कहानी हर गांव में सुनाई जाने लगी। जिसने श्री कृष्ण की वाणी को सुना और जीवन को आसान बना दिया। कहानी का सार यही है, जीवन कभी कठिन नहीं होता, उसे कठिन बनाता है हमारा मन। जब हम नियंत्रण की जगह समर्पण चुनते हैं, शिकायत की जगह आभार रखते हैं और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान को गले लगाते हैं, तब जीवन एक मधुर संगीत बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी सिखाती है कि सरलता ही सच्चा ज्ञान है और जो सरल हो गया
वही वास्तव में जीवित है। जब भी मन उलझे, बस आंखें बंद करो और याद करो, जीवन को सरल बनाओ, हर क्षण को प्रेम से जियो, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। वही जीवन का परम रहस्य है। जहां चिंता समाप्त होती है, वहीं से शांति शुरू होती है, वहीं से जीवन सचमुच आसान बनता है। नदी किनारे आरव के जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति गांव के हर व्यक्ति के जीवन में बनी रही। वह अब देह से नहीं था, पर उसकी वाणी, उसकी मुस्कान और उसका सिखाया हुआ मार्ग हर किसी के दिल में जीवित था। जिस स्थान पर वह ध्यान करता था, वहां गांव वालों ने एक छोटा सा आश्रम बनाया। उस आश्रम में रोज शाम को दीपक जलाए जाते और गीता के श्लोकों की गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता। हर व्यक्ति जो वहां आता, वह कुछ देर के लिए अपने जीवन के बोझ को भूल जाता। उस आश्रम का नाम रखा गया शांतिपठ, क्योंकि आरव ने वही सिखाया था कि जीवन का असली मार्ग शांति से होकर गुजरता है। समय के साथ वहां दूर दूर से लोग आने लगे। कोई दुख से टूटा था, कोई असफलता से निराश, कोई अपने प्रियजन के वियोग से दुखी और कोई बस शांति की तलाश में। जो भी आता, वह उस स्थान से बदल कर लौटता। वहां किसी को उपदेश नहीं मिलता था, केवल मौन और आरव की वाणी के शब्द। जीवन को सरल बनाओ, प्रेम से देखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ये शब्द जैसे हर आत्मा को छू जाते थे। एक दिन एक शहर से एक युवती वहां आई। उसका नाम था अदिति। वह उच्च शिक्षा प्राप्त बड़ी कंपनी में काम करने वाली लड़की थी, पर भीतर से टूट चुकी थी। चेहरे पर सफलता का मुखौटा था, पर हृदय थका हुआ। वह आश्रम में आई और वहां की शांति देखकर कुछ देर मौन बैठी रही। उसके भीतर एक अनकहा प्रश्न था, क्या यह संभव है कि जीवन इतना शांत भी हो सकता है? उसने आरव की मूर्ति के सामने जाकर कहा, मैंने सब कुछ पाया है, पर शांति नहीं। क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं? हवा में जैसे वही मधुर बांसुरी की ध्वनि तैर गई। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, जो बाहर ढूंढ रही हो वह भीतर है। अदिति ने वहीं रहना तय किया। वह सुबह से शाम तक ध्यान करती, लोगों से बातें करती और धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। पहले जहां वह हर चीज पर नियंत्रण चाहती थी, अब उसने स्वीकार करना सीख लिया। एक दिन ध्यान करते हुए उसे लगा जैसे भीतर से कोई आवाज आ रही हो, तू जो खोज रही है वह कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है, समर्पण की। जब तू खुद को ईश्वर के हवाले कर देगी, तब तू पाएगी कि जीवन पहले से ही सरल था, बस तू जटिलता में जी रही थी। धीरे धीरे वह वही अदिति अब एक नई बन गई। वह मुस्कुराने लगी, बिना कारण खुश रहने लगी। जब कोई उससे पूछता कि तू बदली कैसे, वह कहती, आरव के शब्दों ने मेरी आत्मा को जगा दिया। मैंने अब जीवन से उम्मीदें छोड़ दी हैं, अब बस कृतज्ञता रखती हूं। वर्षों बीते और अदिति ने शांति पठ की जिम्मेदारी संभाल ली। वह अब लोगों को सिखाती कि कैसे जीवन को सरल बनाया जा सकता है। एक दिन उसने बच्चों को बुलाकर कहा, क्या तुम जानते हो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बच्चे बोले, खुश रहना। वह मुस्कुराई, हां, लेकिन खुशी पाने से नहीं, देने से आती है। जब तुम जीवन को प्रेम से देखते हो, तब खुशी अपने आप आती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, प्रेम, समर्पण और सरलता। उस रात वह अकेली नदी किनारे बैठी थी, वही स्थान जहां आरव ध्यान करता था। हवा में ठंडक थी, पर उसका मन गर्म था, प्रेम और शांति से भरा हुआ। उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूं कि जीवन को आसान बनाने के लिए परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। जब मन स्वीकार करना सीख लेता है, तब दुख का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी क्षण उसे लगा जैसे कहीं से वही बांसुरी की मधुर ध्वनि फिर गूंज उठी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, आरव, आप अब भी यहां हैं ना? हवा ने जैसे उत्तर दिया, हमेशा। धीरे धीरे उस आश्रम की ख्याति बढ़ती गई। लोग कहते, यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं, यह वह स्थान है जहां आत्मा को शांति मिलती है। पर अदिति हमेशा कहती, यह स्थान नहीं, दृष्टिकोण है। जब तुम अपने भीतर शांति खोज लेते हो, तो हर जगह यही आश्रम बन जाता है। एक दिन शहर से एक नामी लेखक वहां आया। उसने पूछा, आप इतने शांत कैसे रह लेती हैं, जबकि दुनिया इतनी तेज भाग रही है? आदित्य ने कहा, क्योंकि मैंने दौड़ना बंद कर दिया है।
जब आप जीवन की दौड़ में खुद को खो देते हैं तभी तनाव बढ़ता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। जब मैंने इसे जीना शुरू किया तब से जीवन आसान हो गया। लेखक ने पूछा, लेकिन क्या यह व्यावहारिक है? हम सबके पास जिम्मेदारियां हैं, काम है, लक्ष्य हैं। आदित्य ने कहा, बिल्कुल, और वही जीवन का सौंदर्य है। पर याद रखो, लक्ष्य के पीछे भागो पर खुद को मत भूलो। जो व्यक्ति हर कार्य को पूजा की तरह करता है उसके लिए तनाव नहीं, आनंद होता है। जब तुम अपने कर्म को प्रेम से करते हो तब वह बोझ नहीं बनता। लेखक ने उस दिन का अनुभव लिखा, मैंने एक ऐसी जगह देखी जहां शांति सांस लेती है, जहां मौन बोलता है और जहां जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, अनुभव करना है। उसका लेख जब प्रकाशित हुआ तब हजारों लोग उस आश्रम को देखने आने लगे। पर आदित्य ने सबको यही कहा, शांति पाने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर उतरने की जरूरत है। जीवन तब आसान बनता है जब तुम खुद से सुलह कर लेते हो। वर्षों बाद एक दिन आदित्य भी वृद्ध हो गई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में वही शांति। वह हर शाम बच्चों के साथ बैठती और कहानियां सुनाती, आरव की, कृष्ण की और उस बांसुरी की जो आज भी नदी के किनारे गूंजती थी। एक बच्चा बोला, दादी, क्या आप सच में कृष्ण को सुनती हैं? आदित्य मुस्कुराई। जब मन शांत होता है तो हर हवा की सरसराहट में कृष्ण बोलते हैं, बस सुनने वाला मन चाहिए। फिर एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, वह नदी के किनारे बैठी थी। उसने कहा, अब समय आ गया है उस संगीत में लौट जाने का जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से श्री कृष्ण का नाम लिया। उसी क्षण हवा में बांसुरी की ध्वनि फैली और आश्रम के सभी लोग समझ गए, आदित्य अब आरव के पास पहुंच गई है। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस रात नदी का पानी पहले से ज्यादा शांत था। कोई हलचल नहीं, बस एक गहरी स्थिरता, जैसे प्रकृति खुद मौन श्रद्धांजलि दे रही हो। उसके बाद गांव वालों ने आरव और आदित्य दोनों की स्मृति में एक शिला स्थापित की, जिस पर लिखा था, जिंदगी जीना तब आसान होता है जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो और उसे प्रेम से स्वीकार लेते हो। श्री कृष्ण की वाणी, सरलता ही परम सत्य है। अब वह आश्रम एक तीर्थ बन चुका था। लोग वहां जाकर केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि जीवन का अर्थ समझते थे। एक युवक ने एक दिन वहां आकर कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, मेरे सपने अधूरे हैं, सब कुछ बिखर गया है। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तू केवल इसलिए दुखी है क्योंकि तू सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़, उसे समझने की कोशिश भी मत कर। बस उसे जीना सीख। जो तेरे लिए सही है वह समय पर तेरे पास आएगा। जो चला गया वह तेरे मार्ग से हट गया ताकि तेरा रास्ता साफ हो सके। वह युवक रोने लगा, बोला, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों मेरी हर कोशिश बेकार जा रही थी। संत बोले, क्योंकि तू जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहता था। श्री कृष्ण ने कहा था, तू केवल कर्म कर, परिणाम मेरा है। जब तू यह मान लेता है तब जीवन कठिन नहीं, सरल हो जाता है। वह युवक उसी दिन से बदल गया। उसने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा भी आरव जैसा शांत दिखने लगा। इस तरह शांतिपट केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन गया, जो सिखाती थी कि जीवन को सरलता से देखो, हर दिन को आभार से जियो और हर अनुभव को ईश्वर की योजना मानो। समय बीत गया, पीढ़ियां बदलीं, पर उस बांसुरी की ध्वनि अब भी वहां गूंजती है। जब भी कोई परेशान आत्मा वहां पहुंचती है और मौन में बैठती है, तो वही संदेश उसे सुनाई देता है, जीवन कठिन नहीं, मन कठिन है। जब मन को शांत कर लोगे तो जीवन स्वयं आसान हो जाएगा। हर सांस में ईश्वर है, हर क्षण में अवसर है, हर दुख में शिक्षा है और हर मौन में संगीत है। जीवन को सरल बनाओ, यही श्री कृष्ण की सच्ची वाणी है। और इस प्रकार वह कथा अनंत बन गई, आरव, आदित्य और हर उस आत्मा की जो जीवन के बोझ से मुक्ति पाना चाहती है। क्योंकि श्री कृष्ण की बांसुरी अब भी यही गाती है, जो जीवन को प्रेम से जीता है उसके लिए संसार भी सरल बन जाता है। रात गहरी थी, वृंदावन के आकाश में चांद जैसे मुस्कुरा रहा था और मंद मंद हवा में तुलसी की पत्तियों की सुगंध फैल रही थी।
अर्जुन एक बार फिर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास आया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न थे। जीवन को सरल कैसे बनाया जाए जब हर दिशा में जटिलता, अपेक्षा और पीड़ा फैली हो। अर्जुन बोला, माधव, जब जब मैं जीवन को समझने की कोशिश करता हूं, वह उतना ही उलझा हुआ लगता है। क्या जीवन इतना कठिन है कि उसे जीना ही एक संघर्ष बन जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुखमंडल से करुणा झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, जीवन कठिन नहीं है, मन कठिन है। जीवन तो बहता हुआ झरना है, पर मन उसमें पत्थर डाल देता है। वही पत्थर है अहंकार, अपेक्षा, भय और तुलना। अर्जुन शांत होकर सुनता रहा। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, मनुष्य जीवन को कठिन इसलिए बना लेता है क्योंकि वह जो है उसे स्वीकार नहीं करता। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, परंतु संसार उसकी इच्छा से नहीं, ईश्वर की योजना से चलता है। जब तू अपनी इच्छा को उस योजना में मिला देगा, तब जीवन सरल लगेगा। अर्जुन ने पूछा, पर प्रभु, जब हम परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, तब क्या हमें अपनी इच्छा छोड़ देनी चाहिए? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, प्रयास करना तेरी जिम्मेदारी है, पर परिणाम का बोझ ईश्वर पर छोड़ देना तेरी बुद्धिमानी है। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू फल से मुक्त होकर कर्म करेगा, तब जीवन का भार हल्का हो जाएगा। अर्जुन की आंखों में चमक आई। प्रभु, क्या यही रहस्य है जीवन को सरल बनाने का? श्री कृष्ण मुस्कुराए, यह रहस्य नहीं, यह सत्य है। जब तू वर्तमान में रहेगा, तब मन भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं भटकेगा। वही मन जो वर्तमान में रहता है शांत हो जाता है, और जहां शांति है वहीं सरलता है। अर्जुन बोला, प्रभु, मैं अक्सर सोचता हूं कि लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं जबकि उनके पास सब कुछ होता है। श्री कृष्ण बोले, क्योंकि उनके पास संतोष नहीं होता। मनुष्य का दुख उसकी इच्छाओं से जन्म लेता है। इच्छाएं सीमित हों तो जीवन मधुर है, पर जब इच्छाएं अनंत हो जाए तब सुख का स्वाद भी खो जाता है। जीवन को सरल बनाना है तो कम में भी आनंद ढूंढना सीखो। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने कहा, प्रभु, क्या संतोष का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने सपनों को छोड़ दे? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहो, और जो पाना है उसके लिए कर्म करो बिना लोभ के। जो व्यक्ति यह संतुलन साध लेता है उसका जीवन आसान बन जाता है। उसे हर परिस्थिति में शांति मिलती है। रात्रि के उस शांत क्षण में श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई। एक मधुर राग गूंजा, जैसे हवा भी थम गई हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, यह ध्वनि मेरे हृदय तक जा रही है। इसमें एक अजीब सुकून है। कृष्ण ने कहा, यह बांसुरी इसलिए मधुर बजती है क्योंकि इसके भीतर खालीपन है। जब तू भीतर से खाली होगा, अहंकार, शिकायत और तुलना से मुक्त होगा, तब जीवन भी बांसुरी की तरह बजने लगेगा। जीवन का संगीत खाली मन में ही सुनाई देता है। अर्जुन बोला, प्रभु, पर मन को खाली कैसे करें? यह तो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। श्री कृष्ण बोले, मन को जब किसी श्रेष्ठ उद्देश्य में लगा दो, तब वह स्वतः शांत होता है। जब तू सेवा में, भक्ति में, प्रेम में या किसी उच्च कर्म में मन को लगाता है, तब वह व्यर्थ नहीं भटकता। यही ध्यान का पहला चरण है, मन को सही दिशा देना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तब तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। कृष्ण बोले, हां पार्थ, क्योंकि जब तू अपने अस्तित्व का उद्देश्य जान लेता है, तब जीवन से डर मिट जाता है। तब हर क्षण एक यात्रा बन जाता है, सीखने, बढ़ने और अनुभव करने की। कृष्ण आगे बोले, जीवन की सरलता बाहरी साधनों में नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण में है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, पर एक दुखी रहेगा, दूसरा मुस्कुराता रहेगा। फर्क उनके देखने के नजरिए का होता है। जिसे जीवन में क्यों दिखता है, वह जटिलता में उलझता है। जिसे जीवन में क्या सीखना है दिखता है, वह सरलता से आगे बढ़ता है। अर्जुन बोला, प्रभु, तब तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। श्री कृष्ण बोले, मन अगर तेरा दास बन गया तो जीवन उत्सव है, और अगर तू मन का दास बन गया तो जीवन संघर्ष है। इसलिए मन पर शासन करना सीख, उसे प्रेम से, भक्ति से
ध्यान से प्रशिक्षित कर। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कभी कभी लगता है कि संसार की अपेक्षाएं बहुत भारी हैं। लोग समझते नहीं, आलोचना करते हैं और हम भीतर से टूट जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, यह संसार ऐसा ही है। यहां हर कोई अपनी दृष्टि से देखता है। यदि तू सबको प्रसन्न करने लगेगा तो खुद को खो देगा। इसलिए पहले खुद को प्रसन्न कर, अपने भीतर के ईश्वर को प्रसन्न कर। जब तू भीतर से प्रसन्न होगा तब बाहरी निंदा या प्रशंसा दोनों तुझ पर असर नहीं करेंगी। उन्होंने आगे कहा, सच्ची सरलता तब आती है जब तू दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा छोड़ देता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है उसे संसार की राय डराती नहीं। इसीलिए स्वयं को स्वीकार कर, जैसे तू है वैसे ही। ईश्वर ने तुझे किसी कारण से वैसा बनाया है। जब तू खुद को समझेगा तब जीवन की उलझनें खुलने लगेंगी। अर्जुन ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे हर शब्द से प्रकाश फूट रहा हो। उसने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल शांति पाना है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, शांति तो साधन है, साध्य नहीं। जब मनुष्य शांति में होता है तभी वह सत्य को जान सकता है, और जब सत्य ज्ञात हो जाता है तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। वही अर्थ जीवन को सरल बनाता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य जीवन को जटिल बनाता है क्योंकि वह उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। परंतु जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे तू हवा को पकड़ नहीं सकता पर महसूस कर सकता है, वैसे ही जीवन को जीना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। जब तू जीवन के प्रवाह में बहता है तब सब कुछ सहज हो जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। श्री कृष्ण बोले, याद रख पार्थ, जब तू जीवन को समझने की कोशिश करता है तब वह कठिन लगता है। जब तू उसे प्रेम से जीता है तब वह सरल लगता है। प्रेम ही वह कुंजी है जो जीवन के हर द्वार को खोल देती है। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब मनुष्य जीवन को ईश्वर की दृष्टि से देखता है तब सब कुछ दिव्य दिखने लगता है। तब कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। तब दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी विनम्रता। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, आज मुझे लगता है कि जीवन कठिन नहीं था, मैं ही उसे कठिन बना रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, यही समझ जाना ही बुद्धि का आरंभ है। जब तू समझ गया कि कठिनाई तेरे भीतर है तो तू उसे समाप्त करने की शक्ति रखता है। वही आत्मज्ञान है, वही मुक्ति की राह है। रात ढल चुकी थी। पूर्व दिशा में भोर की हल्की रेखा उभरने लगी थी। कृष्ण बोले, चल पार्थ, अब दिन की शुरुआत कर, नए दृष्टिकोण के साथ। याद रख, जीवन एक अवसर है, बोझ नहीं। हर क्षण का आनंद लो, उसे हल्के मन से जियो। जो हल्का चलता है वही दूर तक जाता है। अर्जुन ने प्रणाम किया। उसके चेहरे पर पहली बार गहरी शांति थी। वह जान चुका था कि जीवन को आसान बनाना किसी कला या तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की वाणी को हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। वर्तमान में रहना, अपेक्षा से मुक्त होना और हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना, तभी मन शांत होता है और शांत मन ही सबसे सरल जीवन जीता है। यही श्री कृष्ण वाणी है जो कहती है, जीवन को सरल बनाना है तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो। उसे प्रेम से जियो, अनुभव करो और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो। यही वह मंत्र है जो हर आत्मा को मुक्त कर सकता है, हर बोझ को हल्का बना सकता है और हर जीवन को दिव्य बना सकता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही द्वारका के आकाश में फैली, समुद्र के किनारे सुनहरी लहरें चमकने लगीं। कृष्ण और अर्जुन उस तट पर बैठे थे जहां हवा में नमकीन सागर की खुशबू थी और दूर तक गंगा जैसी शांति बह रही थी। अर्जुन अपने भीतर अजीब सी स्थिरता महसूस कर रहा था, लेकिन उसी शांति के बीच उसके मन में एक नया प्रश्न उठा। उसने कहा, प्रभु, जब हम जीवन को सहजता से स्वीकार करना सीख लेते हैं तब भी संसार के लोग हमें कठिनाई में डाल देते हैं। हम तो सरल रहना चाहते हैं पर लोग तो जटिल हैं, तब क्या करें? श्री कृष्ण ने समुद्र की लहरों को देखते हुए कहा, पार्थ, लहरें समुद्र का स्वभाव है। वे उठेंगी,
गिरेंगी, टकराएंगी, तू उन्हें रोक नहीं सकता। वैसे ही लोग बोलेंगे, ताने देंगे, अपेक्षाएं रखेंगे, पर तू समुद्र बन, लहर नहीं। लहरें ऊपर नीचे होती हैं, पर समुद्र शांत रहता है। जब तू अपने भीतर उस समुद्र जैसी स्थिरता पा लेगा, तब कोई बाहरी लहर तुझे विचलित नहीं कर सकेगी। अर्जुन ने सिर झुकाया। प्रभु, यह स्थिरता कैसे आएगी? कृष्ण बोले, जब तू अपनी पहचान बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की आत्मा से जोड़ लेगा। लोग तेरी प्रशंसा करें या अपमान, धन आए या जाए, तू वहीं रहेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू शरीर नहीं, आत्मा है। यह समझ ही जीवन की सबसे बड़ी सरलता है। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन को कठिन बना देता है हमारा मेरा तेरा। जब तक तू कहता रहेगा, यह मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा धन, तब तक तू बंधा रहेगा। पर जब तू यह कहेगा, यह सब ईश्वर का है, मैं केवल एक माध्यम हूं, तब हर बोझ हल्का हो जाएगा। जीवन में जो तू अपना मान लेता है, वही तेरे दुख का कारण बनता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, तो क्या हमें किसी से मोह नहीं रखना चाहिए? कृष्ण बोले, मोह और प्रेम में अंतर है पार्थ। मोह वह है जो बंधन बनाता है, प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है, पर जब तू मोह करता है तो चाहता है कि वह तेरी इच्छा के अनुसार बदले। इसलिए मोह में अपेक्षा होती है और प्रेम में समर्पण। जो प्रेम करना सीख गया, उसका जीवन सहज हो गया। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। प्रभु, जब आप बोलते हैं तो लगता है कि जीवन कितना सरल है, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, तब यह ज्ञान भूल जाता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, यही अभ्यास है। ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, उसे जीने से आता है। जब तू हर परिस्थिति में यह स्मरण रखेगा कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब तेरी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। वही परिवर्तन जीवन को आसान बनाता है। कठिनाई बाहर नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया में होती है। समुद्र की लहरें जैसे कृष्ण के शब्दों की ताल पर झूम रही थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, हर दिन जीवन तुझसे एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तू परिस्थिति को स्वीकार करता है या उससे लड़ता है? जो स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है, जो लड़ता है वह थक जाता है। जीवन स्वीकार करने वालों के लिए वरदान है, विरोध करने वालों के लिए बोझ। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, पर यदि हम अन्याय को भी स्वीकार करें तो क्या वह धर्म होगा? कृष्ण बोले, अरे पार्थ, स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जा। धर्म का अर्थ है सत्य का पक्ष लेना, पर बिना घृणा के। अन्याय का विरोध करो, पर हृदय में द्वेष न आने दो। तू जब क्रोध से नहीं, करुणा से कर्म करेगा, तब तेरा कर्म पवित्र रहेगा। यही धर्म का सार है, निष्काम कर्म। अर्जुन चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और समुद्र की लहरों को देखता रहा। कुछ देर बाद बोला, प्रभु, क्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी अपेक्षाएं हैं? कृष्ण बोले, हां पार्थ, अपेक्षा ही हर पीड़ा की जड़ है। मनुष्य सोचता है, मैंने इतना किया, फिर भी मुझे यह क्यों नहीं मिला। यह विचार ही उसे दुखी करता है। पर जब तू यह समझ लेता है कि तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं, तब तू हल्का हो जाता है। जब तू देता है बिना पाने की आशा के, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। कृष्ण ने पास रखे एक शंख को उठाया और कहा, देख पार्थ, जब यह शंख खाली होता है तभी इसमें स्वर गूंजता है। वैसे ही जब मन इच्छाओं से खाली होता है, तभी उसमें ईश्वर की ध्वनि सुनाई देती है। जो सुनना चाहता है, उसे पहले अपने भीतर का शोर शांत करना होगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, पर यह मन तो कभी शांत नहीं होता। इसमें कभी क्रोध, कभी भय, कभी ईर्ष्या उठती रहती है। श्री कृष्ण बोले, मन को रोकने की कोशिश मत कर, उसे समझने की कोशिश कर। जब तू जान जाएगा कि यह विचार कहां से आते हैं, तब वे कमजोर पड़ जाएंगे। मन को रोकना कठिन है, पर उसे दिशा देना संभव है। जैसे नदी को बांध नहीं सकते, पर उसे मोड़ सकते हैं, वैसे ही मन को भी साधना है। कृष्ण ने आगे कहा, ध्यान का अर्थ है मन को समझना, उसे रोकना नहीं। जब तू ध्यान में बैठता है और अपने विचारों को केवल देखता है, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वही शांति फिर पूरे जीवन में उतरती है। कुछ पल का मौन छा गया। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं।
पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। कृष्ण ने कहा, पार्थ, जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। तू सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ तय करना चाहता है, पर ईश्वर चाहता है कि तू भरोसा रखना सीखे, क्योंकि जब तू भरोसे में जीता है तब तू भय से मुक्त होता है। यही सच्ची सरलता है। हर क्षण यह मान लेना कि जो हो रहा है वह मेरे हित में है। अर्जुन मुस्कुराया, प्रभु, तब तो जीवन सचमुच सुंदर है। कृष्ण बोले, हां पार्थ, जब तू हर स्थिति को ईश्वर का उपहार समझता है तब कठिनाइयां भी आशीर्वाद लगती हैं, क्योंकि वे तुझे मजबूत बनाती हैं। सुख तुझे आराम देता है, पर दुख तुझे बढ़ाता है। इसलिए जो दुख को भी गुरु मान लेता है उसका जीवन सहज हो जाता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कभी कभी लगता है कि लोग हमारी सच्चाई को नहीं समझते। हम भला चाहते हैं, फिर भी हमें गलत समझा जाता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तू अपना काम करता जा। सत्य को लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपने आप में प्रकाश है, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं। जब तू सत्य में स्थिर रहेगा तब लोग चाहे जो कहें, तू विचलित नहीं होगा। याद रख, संसार की राय बदलती रहती है, पर सत्य शाश्वत है। उन्होंने आगे कहा, जीवन की सरलता इस बात में है कि तू किसे महत्व देता है, संसार की राय को या अपने अंतःकरण की आवाज को। जो अंतःकरण के अनुसार चलता है वह निर्भय होता है, और निर्भय जीवन ही सबसे सरल जीवन है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। प्रभु, आज मुझे लगता है कि जीवन को सरल बनाना कोई कला नहीं, एक दृष्टिकोण है। बस सोच बदलनी होती है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा पार्थ, जब तू परिस्थितियों को बदलने की जगह अपनी दृष्टि बदलता है तब हर कठिनाई आसान लगती है। जैसे सूर्य उगने पर अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आने पर भ्रम मिट जाता है। कृष्ण आगे बोले, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य उसे जटिल बनाता है अपनी सोच से। जब तू तुलना करता है, अपेक्षा करता है या पछतावा करता है तब जीवन कठिन लगता है, पर जब तू आभार करता है, स्वीकृति देता है और सीखता है तब वही जीवन वरदान लगता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, क्या यही वह अवस्था है जिसे आप संतोष कहते हैं? कृष्ण बोले, हां पार्थ, संतोष केवल यह नहीं कि तू जो है उसमें खुश रहे। संतोष का अर्थ है तू हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करे। जब तू यह जान लेता है कि जो भी घट रहा है वह तेरे विकास के लिए है, तब तेरे भीतर शांति उतरती है। वही शांति जीवन को सरल बना देती है। समय जैसे ठहर गया। सूर्य पूरी तरह निकल आया था। समुद्र पर उसकी किरणें झिलमिला रही थीं। अर्जुन ने प्रभु से कहा, प्रभु, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं भी बिना चिंता, बिना भय के पूरी सहजता से जी सकूं? कृष्ण बोले, वह दिन आज ही है पार्थ। अगर तू चाहे तो बस तू निर्णय ले ले कि अब से तू वर्तमान में जिएगा, बिना पछतावे, बिना अपेक्षा के। जब तू आज को पूर्णता से जिएगा तब भविष्य की चिंता मिट जाएगी। याद रख, जीवन न कल था न कल होगा, वह केवल अब है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, जीवन की सरलता बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत हो जाता है तब सब कुछ आसान लगने लगता है। कृष्ण बोले, हां पार्थ, जब मन शांत होता है तब तू हर स्थिति में आनंद देखता है। फिर तू हार में भी सीखता है और जीत में भी विनम्र रहता है। यही है जीने की कला, यही है कृष्णवाणी का सार। उस सुबह अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उसे लगा जैसे वह नया जन्म ले रहा हो। अब वह जान चुका था कि जीवन का सौंदर्य उसकी सरलता में है। वह जान गया था कि ईश्वर का हाथ हर परिस्थिति में उसके साथ है। जैसे ही यह विश्वास दृढ़ हुआ, जीवन की सारी जटिलताएं अपने आप मिट गईं। कृष्ण ने उसे विदा करते हुए कहा, पार्थ, जब कभी जीवन कठिन लगे तब इस वाणी को स्मरण करना, जीवन तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। हर अनुभव कुछ सिखाने आया है, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जो सीखता है वह कभी हारता नहीं, जो प्रेम से जीता है वह कभी दुखी नहीं होता, और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए जीवन सबसे आसान हो जाता है। उस दिन से अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जल उठा। वह संसार के युद्धों में भी शांत रहने लगा, लोगों की आलोचनाओं में भी मुस्कुराने लगा और हर पल में ईश्वर को देखने लगा। यह परिवर्तन कोई जादू नहीं था, यह श्री कृष्ण की वाणी का प्रभाव था।
जो जीवन को सचमुच आसान बना देती है, क्योंकि जिसने कृष्ण की यह बात समझ ली, जीवन को पकड़ो मत, बस जियो, उसके लिए हर कठिनाई एक नई शुरुआत बन जाती है, हर आंसू एक नई समझ और हर दिन एक नया वरदान। यही है वह सच्ची कृष्णवाणी, जो इंसान को सिखाती है कि जीवन को सरल बनाना है तो बस अपने मन को सरल बना लो। निशांत के जीवन का यह अध्याय अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सहा और जो कुछ समझा, वह सब केवल एक उद्देश्य की पूर्ति थी, आत्मज्ञान की ओर यात्रा। उसके जीवन में दुख, भ्रम, हार, अपमान और असफलताएं आईं, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में उतारा तो हर पीड़ा उसके लिए एक सीख बन गई। अब वह पहले वाला निशांत नहीं रहा जो दुनिया के फैसलों पर अपने अस्तित्व को तौलता था। अब वह जान चुका था कि जीवन किसी बाहरी परिस्थिति का नाम नहीं, बल्कि एक भीतरी स्थिति का नाम है। एक दिन यमुना किनारे वही बंसी की धुन गूंज रही थी, जिसे सुनते ही उसका मन शांत हो जाता था। वह धीरे धीरे चलकर उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां पहली बार उसने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया था। वहां वही दिव्य आभा थी, वही मुस्कान, वही प्रेम से भरी आंखें। निशांत ने प्रणाम किया और भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आज मैं कुछ नहीं मांगने आया हूं, बस आभार प्रकट करने आया हूं। आपने मेरे जीवन को समझने योग्य बना दिया। पहले मैं केवल जी रहा था, अब मैं समझकर जी रहा हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। निशांत, यह वही अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में जीवित होता है। जीवन का अर्थ केवल श्वासों में नहीं, बल्कि उन श्वासों में बसने वाले भावों में है। जब मनुष्य अपने भीतर के स्वामी को पहचान लेता है, तब कोई बाहरी दुख उसे नहीं तोड़ सकता। तुमने यह समझ लिया, इसलिए अब जीवन तुम्हारा दास बन चुका है, तुम उसके दास नहीं रहे। निशांत ने गहरी सांस ली और बोला, प्रभु, मैंने अब जाना है कि दुख जीवन से नहीं, हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। हम दूसरों से वैसा व्यवहार चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जब वे वैसा नहीं करते तब हमें पीड़ा होती है। लेकिन जब मैंने आपकी वाणी सुनी कि अपेक्षा ही दुख का मूल है, तब मैंने उसे छोड़ने का प्रयास किया। अब मेरा मन किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैंने समझ लिया कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना में जी रहा है। श्री कृष्ण बोले, सही कहा तुमने निशांत। जीवन तब सरल होता है जब तुम उसे जटिल बनाना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि संसार तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। जिस दिन मनुष्य यह जान ले कि वह स्वयं ही अपने सुख दुख का रचनाकार है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। निशांत की आंखों में अब कोई भय नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उसकी दृष्टि स्थिर थी, जैसे भीतर का अंधकार मिट गया हो। वह धीरे धीरे बोला, प्रभु, अब मुझे किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं लगती। अब तो हर क्षण ही पूर्ण लगता है। जब मैं भोजन करता हूं तो वही पूजा लगती है, जब मैं किसी की मदद करता हूं तो वही साधना लगती है, जब मैं मौन में बैठता हूं तो वही ध्यान लगती है। क्या यही जीवन का रहस्य है? कृष्ण ने कहा, हाँ निशांत, यही जीवन का रहस्य है। जो वर्तमान में जीता है वही जीवन को जानता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अतीत और भविष्य है। अतीत उसे पछतावे में बांधता है और भविष्य उसे चिंता में, लेकिन जो वर्तमान में स्थित है वही शांति में है, और यही शांति ही परम आनंद है। निशांत ने आभार से सिर झुकाया। कृष्ण की मुस्कान में जैसे सृष्टि की सारी करुणा समाई हुई थी। हवा में फूलों की सुगंध थी, नदी की लहरें ताल दे रही थीं, और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। उस क्षण उसे लगा जैसे समस्त ब्रह्मांड उसके भीतर उतर आया हो। कृष्ण आगे बोले, निशांत, याद रखना, जीवन आसान तब होता है जब तुम उसे सहज रूप से स्वीकार करते हो। जब तुम प्रवाह के साथ बहते हो तब जीवन एक संगीत बन जाता है, लेकिन जब तुम उसे नियंत्रित करने लगते हो तब संघर्ष शुरू हो जाता है। संसार के हर दुख का मूल यही है कि मनुष्य प्रकृति को बदलना चाहता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को बदलता है। निशांत ने नम्रता से कहा, प्रभु, आपने कहा था कि हर मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। अब मैं समझ गया हूं कि कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। पहले मैं सोचता था कि भाग्य सब कुछ तय करता है,
लेकिन अब समझा हूं कि कर्म ही भाग्य लिखते हैं। आपने सिखाया कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो परिणाम तुरंत नहीं आता, लेकिन निश्चित आता है, और वही धैर्य जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कृष्ण बोले, सत्य कहा तुमने। मनुष्य जब अपने कर्म में निष्काम होकर लग जाता है तब उसे जीवन की सरलता का स्वाद मिलता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चाह रखता है वह हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन जो कर्म को ही पूजा मानता है वह सदैव शांत रहेगा। जैसे कमल जल में खिलता है लेकिन जल उसे छू नहीं सकता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहता है। निशांत के भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिख रहा था। वह अब जानता था कि जीवन की कठिनाइयां शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। हर पीड़ा उसे मजबूत बना रही थी, हर असफलता उसे कुछ सिखा रही थी, हर गिरावट उसे उठना सिखा रही थी। अब उसके लिए सफलता का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना था। कृष्ण बोले, निशांत, जीवन तब कठिन लगता है जब तुम स्वयं को परिस्थितियों से अलग समझते हो, लेकिन जब तुम जान जाते हो कि वही परिस्थिति तुम्हें विकसित कर रही है, तब जीवन सरल हो जाता है। जो पेड़ आंधी में झुकना नहीं जानते वे टूट जाते हैं, लेकिन जो झुकना जानते हैं वे जीवित रहते हैं। इसलिए लचीलापन ही बुद्धिमत्ता है। जो हर स्थिति में सामंजस्य रख सके वही विजयी है। निशांत बोला, प्रभु, मैंने अब जाना है कि जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है वही सुखी होता है। पहले मैं हर चीज को अपने अनुसार बदलना चाहता था, लेकिन अब मैंने स्वीकार कर लिया है कि जो घट रहा है वही मेरे विकास के लिए आवश्यक है। अब मैं विरोध नहीं करता, बस अनुभव करता हूं। कृष्ण मुस्कुराए, विरोध ही मनुष्य की जंजीर है और स्वीकार ही मुक्ति। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि जो कुछ घट रहा है वह किसी कारण से घट रहा है, तब उसके भीतर की ज्वाला शांति में बदल जाती है। निशांत, यह संसार तुम्हारा विरोधी नहीं है, यह तो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप तक पहुंचाने का माध्यम है। यमुना की लहरों की तरह निशांत के विचार भी अब शांत हो गए थे। उसकी आत्मा में संगीत था, मौन में अर्थ था और सांसों में भक्ति। उसे लगने लगा कि अब कोई भय शेष नहीं, कोई प्रश्न बाकी नहीं। उसने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं अपने जीवन को उसी सहजता से जीऊंगा जैसे आप बांसुरी बजाते हैं। हर स्वर में समर्पण होगा, हर श्वास में कृतज्ञता। कृष्ण ने कहा, यही तो जीवन का सार है निशांत। जब जीवन को एक संगीत बना दिया जाता है तब दुख भी राग बन जाता है और सुख भी स्वर। याद रखो, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, यह तो एक अनुभव है जिसे जीना है। जब तुम इसे पूर्णता से जीने लगते हो तब हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। धीरे धीरे कृष्ण की आकृति प्रकाश में विलीन होने लगी। निशांत ने देखा कि अब सब कुछ शांत है। हवा, जल, वृक्ष, आकाश सब एक समान हो गए हैं। उसे लगा जैसे वह स्वयं ही कृष्ण हो गया है और कृष्ण स्वयं ही उसमें समा गए हैं। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन भीतर एक दीप्ति जल रही थी। वह अब जान चुका था, जीवन जीना कठिन नहीं, कठिन तो केवल यह समझना है कि उसे कैसे जिया जाए। उस दिन से निशांत ने अपने जीवन को सेवा, प्रेम और कृतज्ञता में समर्पित कर दिया। वह जहां भी गया लोगों के जीवन में प्रकाश ले आया। उसकी बातों में अब कोई उपदेश नहीं, केवल अनुभव था। वह कहता, जिंदगी आसान तब नहीं होती जब परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब होती है जब दृष्टि बदल जाती है। लोग उसकी वाणी सुनते और कहते, यह तो स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। समय के साथ निशांत एक जीवंत प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि जीवन में सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, ये सब केवल अनुभव हैं जिनसे आत्मा विकसित होती है। उसने कहा कि हर मनुष्य के भीतर एक कृष्ण है जो उसे मार्ग दिखाने को तत्पर है। बस जरूरत है उस मौन स्वर को सुनने की। और इस प्रकार उसकी कथा समाप्त हुई नहीं, बल्कि अनंत में विलीन हो गई। क्योंकि जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है। जो कृष्ण को जान लेता है वह स्वयं कृष्ण बन जाता है। यही जीवन का परम रहस्य है। जब मैं समाप्त हो जाता है तब जीवन प्रारंभ होता है। सारांश यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन आसान तब होता है जब हम उसे बदलने की जगह स्वीकार करना सीख जाते हैं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं, तब शांति आती है।
जब हम वर्तमान में जीते हैं तब चिंता मिट जाती है। जब हम प्रेम और कृतज्ञता से जीवन को देखते हैं तब हर दुख भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है, जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक अवसर है, इसे जीना सीखो तो हर क्षण आनंद बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।